दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान का नाम जप करते समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? क्या हम बिस्तर पर लेटकर भी भगवान का नाम ले सकते हैं? क्या या फिर यह एक ऐसी गलती है जो हमारी पूरी साधना को कमजोर कर देती है? आज हम इसी विषय पर गहराई से बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग इस छोटी सी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें जप का फल क्यों नहीं मिल रहा। दोस्तों, नाम जप कोई साधारण काम नहीं है। यह एक ऐसी साधना है जो इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन हर साधना के कुछ नियम होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, और अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते, तो उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता। जब हम बिस्तर पर लेटते हैं, तो हमारा शरीर आराम की अवस्था में चला जाता है। धीरे धीरे हमारा मन भी ढीला पड़ने लगता है। ऐसे में अगर हम नाम जप करते हैं, तो वह केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है। उसमें वो शक्ति नहीं आ पाती जो एक जागृत अवस्था में होती है। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आप लेटकर कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है। यही चीज नाम जप में भी होती है। मन भटकता है, ध्यान टूटता है, और कई बार हम जप करते करते सो जाते हैं। आपने खुद थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि लेटकर भगवान का नाम लेना गलत है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, चल नहीं सकता, या बहुत ज्यादा थका हुआ है, तो वह लेटकर भी भगवान को याद कर सकता है। भगवान भाव देखते हैं, स्थिति नहीं। फिर भी अगर आप अपने जप को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्थिति पर ध्यान देना होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि सीधा बैठकर, रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर और मन को एकाग्र करके जप करना सबसे उत्तम होता है। आपको प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। जब आप सीधा बैठते हैं, तो आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। आपका मन स्थिर होता है और ध्यान गहरा होता है। यही वह अवस्था है जिसमें जप का असली फल मिलता है। इसके विपरीत, जब आप लेटते हैं, तो शरीर ढीला हो जाता है, मन सुस्त हो जाता है और ध्यान कमजोर पड़ जाता है। यह स्थिति साधना के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान तो हर जगह हैं, तो फिर हम किसी भी अवस्था में उनका नाम क्यों नहीं ले सकते? यह बात सही है, लेकिन साधना में अनुशासन बहुत जरूरी होता है। जैसे पढ़ाई के लिए सही माहौल चाहिए, वैसे ही भक्ति के लिए भी सही स्थिति चाहिए। अगर आप गंभीरता से जप करेंगे, तो आपको उसका असर भी उतना ही गहरा मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप लेटकर जप करते हैं, तो वह धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है, और आदत में वह शक्ति नहीं होती जो एक जागरूक साधना में होती है। साधना का मतलब है खुद को बदलना, अपने मन को नियंत्रित करना और भगवान के साथ एक गहरा संबंध बनाना। यह तभी संभव है जब आप पूरी जागरूकता के साथ जप करें। अगर आप सच में अपने जीवन में शांति चाहते हैं, अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं, तो आज से ही एक नियम बना लें कि आप बैठकर ही जप करेंगे। सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है। उस समय वातावरण शांत होता है और मन भी ताजा रहता है। आप चाहे तो शाम को भी जप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक निश्चित समय और स्थान तय हो। धीरे धीरे जब आप इस नियम को अपनाएंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जप में गहराई आ रही है, आपका मन शांत हो रहा है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर कभी ऐसा हो कि आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं या बीमार हैं, तो खुद को मजबूर मत करें। उस समय लेटकर भी भगवान का नाम लें, क्योंकि सबसे जरूरी है आपका भाव। याद रखिए, भगवान को आपका दिखावा नहीं, आपका सच्चा मन पसंद है। लेकिन अगर सही तरीका और सच्चा मन दोनों मिल जाएं, तो आपकी साधना कई गुना शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए आज का संदेश यही है कि नाम जप जरूर करें, लेकिन सही तरीके से करें। आलस्य से नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता और श्रद्धा के साथ करें। अगर आप इस छोटी सी बात को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका मन पहले से ज्यादा शांत है, आपका ध्यान मजबूत है और आपको अंदर से एक अलग ही खुशी महसूस हो रही है। दोस्तों, भक्ति कोई दिखावा नहीं है, यह एक अनुभव है, और यह अनुभव तभी मिलता है जब आप उसे सही तरीके से करते हैं। तो आज से ही एक संकल्प लें कि आप अपने जप को एक साधना बनाएंगे, न कि सिर्फ एक आदत। दोस्तों, अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अगर लेटकर किया गया जप उतना प्रभावशाली नहीं है, तो क्या हम इतने वर्षों से जो जप करते आ रहे हैं, वह व्यर्थ चला गया? इसका उत्तर है नहीं।
भगवान कभी भी सच्चे मन से किए गए जप को व्यर्थ नहीं जाने देते। लेकिन हाँ, अगर वही जप सही विधि से किया जाए, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो रात में सोते सोते भगवान का नाम लेते हैं। क्या यह सही है? दोस्तों, यह आदत गलत नहीं है, लेकिन इसे मुख्य साधना नहीं माना जा सकता। यह एक अच्छी भावना है, लेकिन यह गहरी साधना की जगह नहीं ले सकती। जब आप दिन में समय निकालकर पूरी जागरूकता के साथ बैठकर जप करते हैं, तो वह आपकी आत्मा पर सीधा प्रभाव डालता है। लेकिन जब आप सोते समय जप करते हैं, तो वह केवल मन की सतह तक ही सीमित रह जाता है। यही कारण है कि कई लोग सालों तक जप करते हैं, लेकिन उन्हें कोई विशेष अनुभव नहीं होता। वे सोचते हैं कि शायद जप में शक्ति नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि उनकी विधि सही नहीं होती। दोस्तों, साधना में केवल मात्रा नहीं, बल्कि गुणवत्ता का महत्व होता है। आप दिन भर में 1000 बार नाम लें, लेकिन अगर मन कहीं और भटक रहा है, तो उसका असर बहुत कम होगा। वहीं अगर आप केवल 10 मिनट भी पूरी एकाग्रता से जप करते हैं, तो उसका प्रभाव गहरा होगा। अब सोचिए, जब आप लेटकर जप करते हैं, तो आपका मन कितना स्थिर रहता है। क्या आप सच में हर नाम को महसूस करते हैं, या फिर वह केवल एक आदत की तरह चलता रहता है? यही वह बिंदु है जहां हमें खुद से सच्चाई से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर ईमानदारी सबसे जरूरी होती है। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने कभी भी साधना को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया, बैठने की दिशा, समय, स्थान और यहाँ तक कि मन की स्थिति पर भी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये छोटी छोटी चीजें ही साधना को शक्तिशाली बनाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जप फलदायी हो, तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना होगा। आपको अपने जप को एक अनुशासन में बदलना होगा। हर दिन एक निश्चित समय तय करें, एक शांत स्थान चुनें, और जब भी जप करें, तो पूरी तरह उसी में डूब जाएं। शुरुआत में थोड़ा कठिन लग सकता है, मन बार बार भटकेगा, शरीर भी बेचैन होगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी, और यही आदत आपको बदल देगी। और दोस्तों, जब यह बदलाव शुरू होगा, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है। आपका मन पहले से ज्यादा शांत हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना कम हो रहा है। यही असली संकेत है कि आपका जप अब प्रभाव डाल रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, जप करते समय जल्दीबाजी न करें। बहुत से लोग माला को जल्दी जल्दी घुमाते हैं, जैसे कोई काम खत्म करना हो। लेकिन जप कोई काम नहीं है, यह एक अनुभव है। हर नाम को महसूस करें, हर शब्द को अपने अंदर उतरने दें। जब आप इस तरह जप करेंगे, तो आपको एक अलग ही आनंद का अनुभव होगा, और यही आनंद आपको बार बार जप करने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, अगर आप अभी तक केवल लेटकर जप करते थे, तो खुद को दोष मत दीजिए। लेकिन अब जब आपको सही जानकारी मिल गई है, तो इसे अपने जीवन में लागू जरूर करें। छोटा सा बदलाव, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। और याद रखिए, भगवान तक पहुंचने का रास्ता कठिन नहीं है, लेकिन उसमें सच्चाई और अनुशासन जरूरी है। अगर आप सच्चे मन से एक कदम बढ़ाते हैं, तो भगवान आपकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। तो आज से ही एक संकल्प लें, आप अपने जप को एक नई दिशा देंगे। उसे केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली साधना बनाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल रहा है। आपके विचार बदल रहे हैं, आपकी सोच बदल रही है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपका अंदरूनी अनुभव बदल रहा है। यही है नाम जप की असली शक्ति। अब समय आ गया है उन खास नियमों को जानने का, जिनका पालन करके आप अपने नाम जप को कई गुना ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। क्योंकि केवल बैठकर जप करना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही भावना और सही तरीके से करना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहला नियम है, जप से पहले अपने मन को शांत करना। बहुत से लोग सीधे माला उठा लेते हैं और जप शुरू कर देते हैं, लेकिन उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे में जप केवल शब्दों तक सीमित रह जाता है। इसलिए जप शुरू करने से पहले 1-2 मिनट शांत बैठें, गहरी सांस लें और अपने मन को वर्तमान में लाएं। आज 3 के पास त्रहलान तक। दूसरा नियम है, जप करते समय जल्दीबाजी बिल्कुल न करें। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत तेजी से माला घुमाते हैं, जैसे कोई दौड़ लगा रहे हों। लेकिन दोस्तों, भगवान का नाम कोई गिनती पूरी करने के लिए नहीं है। यह एक अनुभव है, एक जुड़ाव है। तीसरा नियम है,
स्थान की पवित्रता। कोशिश करें कि आप एक ही जगह पर रोज जप करें। इससे उस स्थान पर एक सकारात्मक ऊर्जा बनने लगती है, जो आपके ध्यान को और गहरा करने में मदद करती है। चौथा नियम है समय की नियमितता। अगर आप रोज एक ही समय पर जप करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन उसी समय अपने आप शांत होने लगेगा। यह आपकी साधना को आसान और गहरा बना देता है। और पांचवां सबसे महत्वपूर्ण नियम है भावना। दोस्तों, बिना भावना के किया गया जप केवल एक क्रिया बनकर रह जाता है। लेकिन जब आप प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ जप करते हैं, तो वही जप आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो ज्यादातर लोग अनजाने में करते हैं। पहली गलती, लेटकर जप को ही अपनी मुख्य साधना बना लेना। जैसा कि हमने पहले समझा, यह आदत ठीक हो सकती है, लेकिन इसे आपकी मुख्य साधना नहीं बनना चाहिए। दूसरी गलती, जप करते समय मोबाइल चलाना या ध्यान भटकाना। अगर आपका मन बार बार फोन की तरफ जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका जप गहराई में नहीं जा पा रहा। तीसरी गलती, केवल दिखावे के लिए जप करना। कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए माला हाथ में लेते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और होता है। ऐसा जप कभी भी फलदायी नहीं होता। चौथी गलती, नियमितता की कमी। एक दिन बहुत ज्यादा जप करना और फिर कई दिन तक बिल्कुल न करना, यह तरीका सही नहीं है। साधना में निरंतरता सबसे जरूरी होती है। और पांचवी गलती, जल्दी परिणाम की अपेक्षा रखना। बहुत से लोग कुछ दिन जप करते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। दोस्तों, साधना कोई जादू नहीं है जो तुरंत असर दिखाए। यह एक प्रक्रिया है और इसका फल धीरे धीरे मिलता है। अब सोचिए, अगर आप इन सभी गलतियों को सुधार लें और सही नियमों का पालन करें, तो आपका जप कितना शक्तिशाली हो सकता है। दोस्तों, नाम जप केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है। यह आपके मन को बदलने का एक तरीका है। यह आपको अंदर से मजबूत बनाता है, आपको शांति देता है और आपको जीवन के हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देता है। जब आप नियमित रूप से सही तरीके से जप करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगता है। नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। और यही वह अवस्था है जहां से आपकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने यह समझ लिया होगा कि लेटकर जप करना पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसे आपकी मुख्य साधना नहीं बनना चाहिए। अगर आप सच में जप का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको बैठकर जागरूकता के साथ और सही भावना से जप करना होगा। अब यह निर्णय आपके हाथ में है कि आप अपने जप को केवल एक आदत बनाए रखना चाहते हैं या उसे एक शक्तिशाली साधना में बदलना चाहते हैं। अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो आज से ही शुरुआत करें। छोटा सा कदम उठाएं, लेकिन सही दिशा में उठाएं। और दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, भगवान तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। बस सच्चे मन से उनका नाम लेना ही काफी है। आंश, लेकिन जब वह नाम सही तरीके से लिया जाए, तो उसका प्रभाव जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों, अब एक ऐसी बात समझिए जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। यह एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो आपके अंदर धीरे धीरे बदलाव लाता है। लेकिन यह बदलाव तभी आता है जब आप उसे सही तरीके से करते हैं। जब आप पूरे होश में, पूरी जागरूकता के साथ भगवान का नाम लेते हैं, तो वह नाम आपके मन के हर कोने में पहुंचता है। वह आपके विचारों को शुद्ध करता है, आपके डर को कम करता है और आपके अंदर एक नई शक्ति पैदा करता है। लेकिन जब वही जप आप लेटकर आधे मन से या नींद की अवस्था में करते हैं, तो वह गहराई तक नहीं जा पाता। वह केवल सतह पर रह जाता है और फिर हम कहते हैं कि हमें कोई अनुभव क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों, अनुभव अपने आप नहीं आता, उसे पैदा करना पड़ता है। और वह तभी पैदा होता है जब आप खुद को पूरी तरह उस साधना में समर्पित कर देते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप एक शांत स्थान पर बैठे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, आपका मन पूरी तरह स्थिर है और आप धीरे धीरे भगवान का नाम ले रहे हैं। उस समय जो शांति, जो सुकून, जो ऊर्जा आपको महसूस होती है, वही असली जप है। अब उसी की तुलना कीजिए जब आप बिस्तर पर लेटे हैं, इधर उधर सोच रहे हैं और बीच बीच में नाम ले रहे हैं। फर्क आपको खुद समझ में आ जाएगा।
यही फर्क आपकी साधना के परिणाम को तय करता है। दोस्तों, जीवन में हर चीज की एक कीमत होती है। अगर आप सच्ची शांति चाहते हैं, अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा प्रयास करना ही पड़ेगा। नाम जप आसान है, लेकिन उसे प्रभावशाली बनाना थोड़ा अनुशासन मांगता है। और सच कहूं तो यही अनुशासन आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। आज के समय में हर कोई जल्दी में है, हर कोई शॉर्टकट चाहता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं होता। यहां हर छोटी छोटी चीज मायने रखती है। आप कैसे बैठते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे जप करते हैं, सब कुछ महत्वपूर्ण है। और जब आप इन सब चीजों को सही तरीके से करने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन भी सही दिशा में जाने लगता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ बदलने की इच्छा है। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा इच्छा से होती है। अब बस जरूरत है उस इच्छा को एक सही दिशा देने की। तो आज, अभी, इसी वक्त एक छोटा सा संकल्प लें। आप अपने जप को गंभीरता से लेंगे। आप उसे केवल एक आदत नहीं रहने देंगे, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएंगे। शुरुआत में आप केवल 5 मिनट से शुरू करें, लेकिन उन 5 मिनट में पूरी तरह डूब जाएं। कोई ध्यान भटकाने वाली चीज ना हो, कोई जल्दी ना हो, बस आप और भगवान का नाम। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं और देखिए कैसे आपका मन आपके नियंत्रण में आने लगता है। दोस्तों, जब मन आपके नियंत्रण में आ जाता है, तो जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। और यही नाम जप का सबसे बड़ा लाभ है। यह आपको बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत बनाता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आप उसी पुराने तरीके से चलते रहेंगे या फिर एक नया रास्ता अपनाएंगे। अगर आप सच में अपने जीवन में शांति, सफलता और सकारात्मकता चाहते हैं, तो आज से ही अपने जप को सही दिशा दें। और याद रखिए, छोटा सा बदलाव, लेकिन परिणाम बहुत बड़ा। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया थोड़ा भी बदला है, तो इसे लाइक जरूर करें। अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। और कमेंट में जरूर लिखें, मैं आज से सही तरीके से जप करूंगा। आपका यह एक कमेंट आपके लिए एक मजबूत संकल्प बन सकता है। मिलते हैं ऐसे ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मन को संभालिए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए और भगवान का नाम लेते रहिए सही तरीके से।